हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2। तो इसमें देखिए, जैसे आप सम देख रहे हो, ये इन फिगर 6.17 जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में क्या है। देखो फर्स्ट फिगर में क्या दिया है, डी इज़ पैरेलल टू बी सी। इन दोनों में ही ऐसे ही है, डी इज़ पैरेलल टू बी सी यहाँ पे, और यहाँ पे भी डी पैरेलल टू बी सी। फर्स्ट में क्या करना है, फाइंड ई सी। फर्स्ट में क्या फाइंड करना है, ई सी, और सेकंड में क्या फाइंड करना है, ए डी। तो इसको करने से पहले हमें इसमें एक थ्योरम का यूज़ होता है, वो हम समझेंगे। इसमें जो थ्योरम यूज़ होनी है वो है आपकी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो पहले इस थ्योरम को समझो। इसका दूसरा नाम थेल्स थ्योरम भी होता है, या तो आप बोल लो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। इसमें देखो इसकी डेफिनेशन क्या है। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। तो देखिए क्या है इसके अंदर, इसके स्टेटमेंट को समझिए। देखो क्या है, फिगर में समझिए साथ में। इस ट्राइंगल में जो DE है वो BC के पैरेलल है, ठीक है। इसमें दिया ना, अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। ये लाइन एक साइड के पैरेलल है। तो जो ये DE जो पैरेलल इसके पैरेलल है, वो क्या कर रही है, अदर टू साइड्स को AB और AC को D और E पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखो जो D और E पॉइंट है ना, ये क्या कर रहे हैं, AB और AC को इक्वल रेशियो में बांट रहे हैं। ये हमने इसमें मतलब प्रूव करना होता है थ्योरम में। तो देखो इसको हम आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि ट्रायंगल ABC में, यानी थ्योरम के अनुसार हम क्या समझते हैं, अगर DE पैरेलल हो BC के, DE पैरेलल हो BC के, तब क्या कह सकते हैं, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, AE बाई EC, ठीक है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, या ऑल्सो AD बाई पूरा AB और AE बाई पूरा AC, ऐसा भी बोला जा सकता है। ओके, AD बाई DB मतलब हाफ बाई हाफ, वैसे हाफ तो नहीं है, यानी ऊपर वाला पार्ट बाय नीचे वाला पार्ट। वैसे ही ये AE ऊपर वाला पार्ट है और नीचे EC। या दूसरा क्या हो सकता है, AD ऊपर वाला पार्ट और नीचे पूरा AB आ गया। इसी तरह सामने फिर क्या होगा, AE ऊपर वाला पार्ट है बाय पूरा नीचे AC आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, समझ गए। तो इसी बेस पे देखो हम क्या करेंगे, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट मैं आप करवा रहा हूँ, सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। तो देखो हमने स्टेटमेंट पहले देखी थी इसकी ना। देखो DE पैरेलल है BC के, आप फिगर में स्टेटमेंट में देख सकते हो। हमने क्या फाइंड करना है, EC फाइंड करना है। तो देखो सॉल्यूशन में या प्रूफ में, क्योंकि DE पैरेलल है BC के, तो इससे क्या होगा, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होगा, AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। ये सुन होगा ऐसा बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो देखो AD की वैल्यू क्या है, 1.5, DB की वैल्यू 3, ठीक है। उसके बाद देखो क्या करेंगे, वैल्यू भर दो, AE की 1 है और EC की तो निकाल लिए वैल्यू, EC की EC आ जाएगी। और अब देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1.5 मल्टीप्लाई EC और सामने 1 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद देखो क्या होगा, यहाँ पे ये 1.5 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 1 3 जा 3 को 1.5 से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा। देयरफॉर EC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर।
तो इसका एक तो सेकंड पार्ट आप खुद करोगे, देखिए बुक में जो सेकंड पार्ट है ये इसी तरह का कर लोगे, और जो इसका सेकंड सम है वो भी कुछ इस तरह का है, ये आप खुद समझ के करोगे, नहीं समझ आए तो आपको बता देंगे। ओके बेटा। और अभी इसके बाद हम देखेंगे, क्योंकि हम साथ साथ रिवीजन भी कर रहे हैं ना, एक्सरसाइज 4.2 हम आज स्टार्ट करेंगे। तो 4.2 का सब देखिए आगे, फर्स्ट और थर्ड करेंगे आज रिवीजन। ओके। इसके बाद देखिए एक्सरसाइज 4.2 आज हम करेंगे, ये इजी है बिल्कुल। इसका फर्स्ट देखिए, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। आपने क्या करना है, जो नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हैं उनको आपने उनके रूट्स निकालने हैं। कौन से मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने हैं। ओके। तो देखिए इसका फर्स्ट सम जो है एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये बिल्कुल जो हमने एक्सरसाइज 2.2 की थी ना, आपको याद हो, हमने जीरोज निकाले थे, फैक्टराइज करके निकाले थे, बस फ़र्क ये था कि सामने वहाँ पे ज़ीरो नहीं था, यहाँ पे ज़ीरो आ गया, बिल्कुल वैसे ही है। तो आपको मैं इसमें से 2 पार्ट करवा दूंगा, बाकी आप खुद करोगे। इसमें इसका थर्ड पार्ट अभी आपने नहीं करना, ठीक है, वो उसमें रूट है तो वो आपको शायद समझ नहीं आने वाला, तो ये 4 पार्ट ही करने, थर्ड को अभी छोड़ देना। तो देखिए इसके अंदर क्या होगा, फैक्टराइज करना है तो फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, -10, 1 को 10 से करोगे माइनस ही आएगा ना, माइनस, क्योंकि माइनस है एक प्लस है। तो हमें 2 नंबर ऐसे लेने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आए, 10 आए, और क्योंकि 10 माइनस का है ना, सबट्रैक्ट करने पर 3 आए, ऐसे 2 नंबर लीजिए। तो आप सोचो भी सबट्रैक्ट करने पर तो 3 आए और मल्टीप्लाई पे 10, तो सिंपल बिल्कुल आप सोच सकते हो 4 में से 1 घटाओगे, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 3 आता है, बट 4 1 जा 4, मल्टीप्लाई पे तो 10 नहीं है ना। 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आ गया 3, और 5 2 जार 10, दोनों कंडीशन फुलफिल होती है ना, तो क्या आएगा एक्स स्क्वेयर 5x 2x माइनस 10। अभी देखो मैंने साइन नहीं लिखे, वो क्यों नहीं लिखे, क्योंकि हमें पहले सोचना है कि इनके साइन कौन से आएंगे, डिफरेंट आएंगे कि सेम आएंगे। अब क्योंकि सबट्रैक्ट करने पर 3 आ रहा है तो साइन डिफरेंट होंगे। अब क्योंकि इसके आगे माइनस का है तो माइनस की वैल्यू बड़ी होगी, बड़ा 5 है कि 2 है, यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। साइन डिफरेंट होने हैं तभी तो सबट्रैक्ट होते हैं, जब साइन डिफरेंट होते हैं। अब दोबारा चेक कर सकते हैं, देखो 5 में से 2 सबट्रैक्ट करोगे 3 आएगा ना। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है, फर्स्ट 2 में से और सेकंड 2 में से कॉमन लेना है। इनमें से कॉमन क्या है, x, तो देखो अंदर क्या बचेगा, डिवाइड करो x स्क्वायर को पहले x से और 5 -5 को भी x से, तो क्या आ गया 5। इसी तरह नेक्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, देखो इनमें से साइन पता है कौन सा कॉमन आता है, जो पहली टर्म होती है उसके आगे जो साइन होता है वो साइन आता है, तो ये प्लस का है, प्लस। दोनों देखो 2 के टेबल में डिवाइड होते हैं तो 2। अगर कई बार होता है कि कोई भी कॉमन नहीं होता तो फिर 1 लेते हैं। ओके, तो देखो 2x को 2 से डिवाइड करोगे x, और बाहर क्योंकि प्लस का कॉमन लिया तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे। 10 को 2 से डिवाइड करो 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये जैसे हम लोग दोबारा चेक भी कर सकते हो, 2 को देखो अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 को x से करोगे 2x और 2 को 5 से करोगे 2 5 जा 10, ठीक है। अब देखो दोनों में x - 5 सेम है, तो हमारी अभी तक जो हमने किया है वो सही है। और देखो x - 5 दोनों में कॉमन आ जाएगा, x - 5 दोनों में है, कॉमन आ गया। इसमें से x - 5 कॉमन लिए क्या बचा, x बचा, x, और यहाँ क्या बचा, +2 बचा, इज इक्वल टू 0। अब देखो ये सामने 0 है, इसका मतलब क्या होता है कि या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। तो क्या होगा, इसको आगे सॉल्व करेंगे, x - 5 इज इक्वल टू 0 और x + 2 इज इक्वल टू 0, इनमें से कोई तो 0 है, तो क्या होगा x इज इक्वल टू 5 राइट हैंड साइड जाके प्लस का हो जाएगा और ये 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो यानी x की 2 वैल्यूज आ गई, 2 रूट्स आ गए, क्या क्या 5 एंड -2। ओके,
इसके बाद देखिए इसका एक सम और मैं करवा देता हूँ। तो देखिए सेकंड तो जो है इसका वो लगभग फर्स्ट की तरह ही है। फोर्थ और फिफ्थ दोनों, ये भी फिफ्थ भी देखो इनकी तरह ही है। हाँ थोड़ा फ़र्क है, मैं बता देता हूँ आपको। इसका जो फिफ्थ करवाता हूँ आपको मैं। देखिए फिफ्थ 100x² - 20x + 1 = 0। ये पता है इससे जो मैंने अभी फर्स्ट किया उससे अलग कैसे है? देखो यहाँ तो 1 था, यहाँ पे 10, यहाँ क्या, यहाँ पे 100 है और कोई फ़र्क नहीं है। तो 100 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? 100 होगा प्लस का 100। तो यहीं से पता लगता है ना कि जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, इसके टुकड़े करने हैं, तो ये इसके टुकड़े या इसको जो स्प्लिट करेंगे तो कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ ये प्लस है, इसका मतलब जो मिडिल टर्म है वो ऐड करने पर आएगी। 2 नंबर हमने ऐसे लेने हैं कि ऐड करने पर 20 आए और मल्टीप्लाई करने पर क्या आए? 100 आए। ऐसे 2 नंबर सोचो तो बिल्कुल सिंपल है, सोच लिया होगा। 10 और 10, 10 10 20 और 10 10 को मल्टीप्लाई करो तो 100 आएगा। 10x 10x + 1। जो फर्स्ट पार्ट में तो देखो वो सब्ट्रैक्ट करने पर आया था ना, यहाँ पे ऐड करने पर आया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस था 100 के आगे, उसमें -10 था, आप चेक कर सकते हो। तो अब क्योंकि देखो ये दोनों ऐड करने पर आया है 20 आपका ये, तो ऐड कब होता है? जब दोनों के साइन सेम होते हैं। लेकिन यहाँ माइनस दिख रहा है आपको, तो दोनों माइनस होंगे। अगर यहाँ प्लस होता दोनों प्लस हो जाते, साइन सेम करने ना। अब इनमें से कॉमन, इनमें से कॉमन, इनमें कॉमन क्या है? 10x कॉमन, तो कॉमन लोगे तो दोनों को आप 10x से डिवाइड करके देख लो, 10x, और 10x को 10x से डिवाइड करोगे 1। अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? देखो अब जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जब कोई कॉमन नहीं दिखता तो क्या लेते हैं? कॉमन 1। और क्योंकि पहला जो नंबर है माइनस का है तो माइनस कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? अब बाहर माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। देखो 10x माइनस का था प्लस हो जाएगा, और ये 1 प्लस का था माइनस हो जाएगा। तो देखो क्या आएगा? 10x - 1, 10x - 1 सेम है, कॉमन ले लो। 10x - 1 10x - 1 = 0। यहाँ से देखो अब इसको आगे सॉल्व कर सकते हो आप खुद। 10x - 1 को भी आप 0 के बराबर रख लेना, और 10x - 1, ओके। तो आप यहाँ से इसके दोनों 0 निकाल सकते हो, ओके। दोनों 0 या दोनों रूट्स कह लो, दोनों रूट्स निकाल सकते हो, ओके। इसको खुद करोगे। इसके बाद देखो इसका जो सेकंड सम अभी नहीं करना, ठीक है, अभी नहीं करना, उसमें एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। थर्ड सम देखिए क्या करना है इसमें। देखिए इसमें स्टेटमेंट क्या है? फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो क्या करना है? आपने ऐसे 2 नंबर पता करने हैं जिनका क्या हो, सम तो 27 हो और प्रोडक्ट उनकी मल्टीप्लाई करने पर 182 आए। तो हमने 2 नंबर ऐसे सोचने हैं। अब कौन से सोचें? अब 27 तुम सोच सकते हैं 25 और 2, 27 होता है, ऐड करने पर आ रहा है ना। बट ऐसे हम एज्यूम नहीं कर सकते, कोई नंबर एज्यूम नहीं कर सकते, हमें वेरिएबल एज्यूम करना पड़ता है। तो लेट द फर्स्ट नंबर बी, क्या मानोगे? x मान लो। देन द सेकंड नंबर, तो देखो अब ये देन क्यों लिखा है? क्योंकि सेकंड नंबर फर्स्ट पे डिपेंड करता है। अब दोनों का जो ऐड करने पर 27 आ रहा है ना, तो आप वैसे सोचो, अगर मैं एक 15 मान लूँ तो दूसरा क्या होगा? कैसे पता करोगे? 27 में से 15 माइनस करके देख लो, 12 आएगा। यस और नो? हमने 15 एज्यूम किया था ना, तो 27 क्योंकि उनका एडिशन है, दोनों का जोड़ है, ठीक है, तो 12 आ गया ना। 15 और 12 को जोड़ के देख लो, 27 ही आएगा। तो यही करेंगे। तो सेकंड नंबर क्या बनेगा? 27 - x, ओके। ये ऐसा ही होता है जब कोई भी इस तरह का सम आता है, जब 2 का एडिशन या सम दिया हो कोई नंबर, तो हम दोनों ऐसे एज्यूम करेंगे, एक को x मान लो, दूसरे को 27 - x, ओके। जो सम दिया उसमें से घटा लो।
तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्ट 182, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज गिवन, क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 182, तो क्या होगा, अब इनको प्रोडक्ट कर लो दोनों की, फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड इज इक्वल टू 182। अब देखो पहले इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। x को दोनों से मल्टीप्लाई करो, x को 27 से करोगे 27x, और x को x से करोगे -x², और 182 को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तभी तो बने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या करना है, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, जो बड़ी पावर है -x² पहले, प्लस 27x माइनस 182। अब देखिए कोशिश करो, वैसे तो अभी भी हो सकता है, लेकिन कोशिश करो x² प्लस का करें। ओके, तो ये कैसे हो सकता है, -1 से दोनों तरफ डिवाइड कर लो, या -1 कॉमन ले लो, ये भी हो सकता है। तो x² सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये देखो प्लस का हो गया, और 27 माइनस का हो गया, और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब ये बन गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप चाहो तो लिख सकते हो डिवाइडिंग बाय -1 बोथ साइड। आप यहाँ मल्टीप्लाई लिख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे डिवाइड लिख दो। अब आप इसको जो हमने फर्स्ट सम के जो पार्ट किए थे ना, फैक्टराइज मेथड से आप इसको कर सकते हो। हमने क्या करना है, देखो 1 को 182 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 182, तो दो नंबर कैसे लेने हैं, मल्टीप्लाई करने पर तो क्या है 182 आए, और क्योंकि ये प्लस का है ऐड करने पर 27 आए। तो ऐसे आप दो नंबर सोच सकते हो, कर लेना, और अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझसे आप पूछ सकते हो। ओके बेटा, तो आज का आपने होमवर्क करना है बेटा। होमवर्क क्या है, एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट एंड थर्ड सम प्लस रिवीजन किसकी करनी है, एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट एंड थर्ड सम। ये आपका आज होमवर्क है। ओके बेटा, थैंक यू।